वो इसलिए कह देता है कि सर करा देंगे, अपन कर लेंगे। सर फौरन पूछते हैं, क्या पूछते हैं बेटे, आपने करके देखा था? नहीं आया, नहीं आया, ये तो बात की बात है, न करके देखा था आपने? तो बच्चा बोलता है यस सर, ये रही मेरी कॉपी। ओके बेटीज, गुड, सिट डाउन। इस जगह पर आप मात खा गए, अब मैं समझाता। वो लड़का कभी नहीं भूलेगा वो सवाल। लोगों का मैथमेटिक्स केवल इसीलिए कमजोर होता है, 99% का मैथमेटिक्स कमजोर होने का मूल कारण है सॉल्व अथवा टीचर अथवा कोचिंग। कुछ किया गया? ग्रहित मिथ्यात्व की तरह आप में बसा हुआ है कि जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं वो हीरो बनते हैं। क्या कह गए? क्या क्या लंबा बाकी बोल गए, जरा क्या बोले बेटे? ग्रहित मिथ्यात्व की तरह मैं क्या कहूँगा, इस वक्त 1 घंटा बोलूँ तो अभी कम है। अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना है, कोचिंग में भिजवाना। और यदि आपको पढ़ना हो तो इसकी रिपोर्ट्स पढ़ो, जो ऑल इंडिया वाइड और वर्ल्ड वाइड है, पढ़ो इसकी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ो, जरा समझ करके पढ़ो। बच्चों को पुअर बनाना है। मैं बहुत कमज़ोर बच्चा था, बहुत कमज़ोर, क्योंकि मुझे सब हेल्प करते थे, मेरे ग्रैंडफादर हेल्प करते थे, मेरे और लोग हेल्प करते थे, तो मैं बहुत कमज़ोर था। मैं 6ठी क्लास में ऑल सब्जेक्ट फेल। संस्कृत में केवल 16.5 नंबर आए थे, और 16.5 मतलब 17 मान लिए जाते, इसलिए बैड लकी पास हो गया था मैं। बाकी ऑल सब्जेक्ट फेल। अगले साल से पिताजी ने कोशिश तो यही की कि किसी तरह इंटेलिजेंट हो जाए, तो ट्यूशन लगा दो। मैंने कहा ट्यूशन नहीं लगाओ आप, मुझे स्ट्रगल करने दो आप। मैंने स्ट्रगल शुरू किया 6ठी कक्षा से ही, रिपीट हुई 6th 7th 8th, लेकिन पिताजी नहीं माने। टीचर भी ये कहने, हमारी दुकान पर आते थे स्पेशली ये इंटेलिजेंट है लेकिन इसको ट्यूशन लगा दो आप। नहीं मानते थे, तो आखिरी में 1-2 महीने के लिए मुझे मजबूरी में फेंका जाता था, धक्का दे करके, जा पढ़ने। उस समय 10 रुपये लगते थे। मुझे बहुत अखरती थी, लेकिन मैंने फिर स्ट्रगल करना जो शुरू किया ना, 11th में आने पर पहली बार मैं फर्स्ट पास हुआ। मैंने कोचिंग नहीं ली इसके बावजूद, कभी 9th 8th के बाद कभी कोचिंग नहीं ली। मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर के बाद 2nd ईयर से प्राइवेट पढ़ाई करी। 2nd ईयर फाइनल एमकॉम पूरा का पूरा, फिर एमए भी किया मैंने फिलॉसफी से, बिल्कुल प्राइवेट। लेकिन जो एक चीज़ सीखी थी मैंने, जिज्ञासा और स्ट्रगल, उसने मुझे यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल तक ला दिया। 3 नंबर से मात खाया, केवल गोल्ड। लेकिन प्राइवेट पढ़ने के बावजूद, और जिज्ञासा ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। मैंने इसलिए कहा आप बच्चों को एकदम आंख बंद करके भरोसा मत करो कि वहाँ पे कुछ इंजेक्शन नहीं मिलते वहाँ कोचिंग में। 1-1 लाख से लेके 5-5 लाख रुपए तक पर एनम खर्च हो जाता है कोचिंग में, कोटा वगैरह में। 1,000 10,000 बच्चों के सिलेक्शन के लिए 22 लाख बच्चे सर मारते हैं 10,000 सीट के लिए। हर 6ठे दिन 7वें दिन एक लड़का सुसाइड करता है, डिप्रेशन का शिकार है। पापा का इतना पैसा खर्चा हो गया, मेरे में उतना टैलेंट नहीं है, मैं कहाँ तक रटूं 12-12 घंटा 14-14 घंटा रट्टा मार रहा है बेचारा। उसका जो नेचुरल टैलेंट और एंजॉइंग लाइफ थी वो बर्बाद हो रही है। 3-3 साल के बच्चे के ऊपर 8 किलो का बच्चा 12 किलो का बस्ता। कुछ समझ में आया आपको? कुछ क्या कह रहे? जैसे वहाँ पढ़ाई करने का वो स्टाइल नहीं है जो मैं कह रहा हूँ आपको, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे इतने केयरलेस हो जाते हैं स्कूल कॉलेज में, क्यों? कोचिंग है ना, और कोचिंग में जाऊँगा पूछ लूँगा, वो सवाल कर देगा, वो करा देगा। मेरे को स्ट्रगल थोड़ी करना है, मेरे को तो रट्टा मारना है। इसके बाद कौन सा सिंबल लगाएंगे अपन? माइनस। बस इधर की संख्या इधर रख देंगे, रट्टा मारता है। बहुत खतरनाक बात कहूँ आपको, 90% इंग्लिश मीडियम के बच्चे डब्बू हैं।
जिन पे तुम पैसा खर्च करते ना एक्स्ट्रा। इतनी गंदी शिक्षा प्रणाली बन गई, मैं तो दुख होता है देख कर, याद आ जाती है क्यों मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। मैंने नर्सरी से लेकर के M.Com तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया है, मुझे पीड़ा होती है। आप मेरा सिलेबस देखोगे ना नर्सरी और LKG का, इतना स्मूथ है। और 5वीं कक्षा तक आते आते बच्चे को 100% इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, तीनों भाषा का जोरदार कमांड हो जाएगा यदि मैं पढ़ाऊँ तो। शिक्षा नीति बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है हम उनके भरोसे बैठे कॉन्वेंट के। इतनी पीड़ा होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, बच्चे को इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता, थ्रू आउट इंग्लिश में बोले जाती है मैडम, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। गलत कह रहा हूँ? फिर वो रट्टा मारता है, दूसरी कॉपी से होमवर्क पूरा करता है। अकेले में बैठ करके जैसे पहलवानी करना पड़ती है ना, फिर ऐसे रट्टा मारना पड़ता है परीक्षा के टाइम, जिसमें जिज्ञासा खत्म हो गई, समझ, ग्रेस्पिंग पावर खत्म हो गई। सर क्या करे बच्चा, सुसाइड हो रहा है। फिर मैं फिर कह रहा हूं स्ट्रगल करना सीखो बेटे। B.Com फर्स्ट ईयर में लाइब्रेरी खोलने का इंतजार रहता था, कब खोले कब कार्ड भरे। और अपने 5-6 मित्र बना रखे थे, सबसे कह रखा था तुम अमुक सब्जेक्ट लेना, तुम अमुक, सब मिल करके लेंगे, क्यों साल में फिर किताब नहीं मिलेगी बाद में। सारे सब्जेक्ट की किताबें ऐसे निकलवा लेते। एक किताब नहीं खरीदी मैंने मार्केट से। एक साल में एक सब्जेक्ट के 8 ऑथर, 10 ऑथर पढ़े मैंने। ऑटोमेटिक तैयारी हो गई। उसने मुझे प्रोफेसर बनाया। अब बताओ 6ठी का कमजोर बच्चा प्रोफेसर कैसे बन गया? कुछ कहा मैंने इसलिए नहीं कहा अपनी तारीफ के लिए, आपको गाइडलाइन है। आप यदि 24 घंटे नहीं जीते ना, इसका मतलब आप आर्टिफिशियल हो। जिसे आप 24 आवर जीते हो ना, वो आपकी लाइफ होती है। और ऐसा आदमी भ्रष्ट नहीं हो सकता, बर्बाद नहीं हो सकता, शिथिलाचारी नहीं हो सकता, पापाचारी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दी बेस्ट पोइट, दी बेस्ट साइंटिस्ट ऑनेस्ट होते हैं, देख लेना आप। लेबोरियस होते हैं, एंजॉइंग होते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि एंजॉइंग होता है, लेबोरियस होता है, क्यूरियोसिटी होती है उसके पास, आनंद में जीता 24 घंटे। ये प्रवचन 1 घंटे का आनंद नहीं मेरा, मैं कोई रट के नहीं आया आज ऐसे बोलना है। आया समझ में आया भैया? आज का प्रवचन बार बार सुनना। जाग गए तो मोक्ष में मिलोगे। नशा उतारना भाई साहब, रेडीमेड फूड की तरह स्टॉल पे जाके मत खाओ। आपको खुद बनाना सीखना है, आपको खुद सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, क्रिएट करना है अंदर से। उसका आनंद सचमुच अतीन्द्रिय होता है, सचमुच अतीन्द्रिय आनंद होता है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि सम्यक दर्शन कैसे करें, ध्यान कैसे करें, आदि आदि पूछते हैं। तो मैं उन्हें कभी नहीं बताता, क्योंकि तुम कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। ऐसे बैठ जाओ, देखो मैं ज्ञायक, आ हा, विकल्प आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, मैं ज्ञाता, आ हा, अनंत शक्तियां, आ हा, ज्ञान दर्शन सुख चारित वीर, 1 घंटा बाद आहा हा कुछ नहीं मिला पंडित जी, हमने सब करके देख लिया। तू कर क्यों रहा है, करके क्यों देख रहा है? खतरनाक दृष्टांत दूं, सरल भी दे सकता हूं, अच्छा भी दे सकता हूं। पहले अच्छा दे देता हूं। कोई माँ अपने बच्चे को प्यार कैसे करे, ये पूछती है किसी से? कहीं गलती हो गई तो भाई मैं अपने बच्चे को अच्छा ममत्व ना दे पाई, वात्सल्य नहीं दे पाई तो नो क्वेश्चन। मैं अपने बच्चे को फटे हुए थैले के ऊपर सुला दूंगी तो भी ममत्व में कमी नहीं आएगी। ममत्व लुटाने के लिए सोने की थाली नहीं चाहिए, और बहुत बढ़िया सोने चांदी के पलंग और डनलप का गद्दा नहीं चाहिए। ममत्व जैसा भी होता है वो ओरिजिनल होता है। बताओ, क्या हमारा भगवान आत्मा का सम्यक दर्शन सीखना पड़ेगा?
सीखना पड़ेगा। दुनिया में कोई चीज़ समझ में आती है ना, बस लाइफ में घुल जाती है, वो डाइल्यूट हो जाती है वो। इसलिए समझने का प्रयास करो। मैंने पहले ही दिन इनकार किया है, मैं सुनाने नहीं आया हूँ, मैं समझाने आया। आप समझ गए तो डाइल्यूट बस। ओके, ओम। अब शॉर्ट में ओम बोल रहे हो ना, दिक्कत तो नहीं। हाँ, घड़ी तो बहुत तेज भाग रही है आज, मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं अभी। वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है परस्पर विरोधी धर्म का, बहुत ही अच्छा लगा वो दृष्टांत। दो व्यक्ति खेल खेलते हैं, दो बच्चे खेल खेलते हैं, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष, वादी और प्रतिवादी होते कि नहीं, दो होता कि नहीं, पक्ष और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं होते। तुम दोनों भाई कभी खेलते हो कोई वो अष्टाचंगा खेलते हो? कितना बढ़िया गेम है, वर्ल्ड वाइड। खैर कोई बात नहीं, खेलते हैं। उस समय भाई नहीं दिखता, चढ़ बैठते हैं, भाई रख। बेईमानी नहीं चलेगी, माने यहां से चढ़ बैठते हैं, शत्रु हो, एक दूसरे के विपक्षी हैं, विरोधी है, लेकिन शत्रु नहीं है। देखो खेल में हराने के लिए दम लगा देगा वो, क्योंकि विरोधी है, लेकिन प्रेम में अविरोधी है, अनुभूति में अविरोधी है। मेरा भैया जब इतना चढ़ के बैठ रहा था ना, तीसरा व्यक्ति आया पड़ोसी, इसको एक जमा दिए छोटे में, हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी, मेरे भैया को हाथ क्यों लगाया? अरे वो तेरे को हैरान कर रहा था 1 घंटे से, और तुझे इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, इसलिए मैंने ठोक दिया। वो हमारा मामला है। वो हमारे घर की बात है। यू कांट इंटरफियर। ऐसे ही होता कि नहीं होता? ऐसे ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म है। देखने सुनने में तो अटपटे लगेंगे, लेकिन वे इस वस्तु को जिंदा बनाए रखते हैं। कैसे जिंदा बनाए रखते हैं? विश्व में, प्रकृति में, नेचर में कहीं कोई मशीनरी नहीं है, इसके बावजूद ऑक्सीजन अपने आप पवित्र हो रही है, वायुमंडल अपने आप पवित्र हो रहा है, कहीं कोई मशीन नहीं लगाई हमने, और फ्री ऑफ चार्ज। इतना विशाल समुद्र, इसे कभी गंदा नहीं किया जा सका। समुद्र नित्य है और समुद्र की लहरें अनित्य हैं। अनित्य का काम है नित्य को पवित्र बनाए रखना। कुछ समझ गए? कुछ समझ गए? आत्मा त्रिकाल शुद्ध क्यों गए? अनित्य माने पर्याय, अनित्य माने पर्याय का काम ही है कि नित्य को हमेशा पवित्र बनाए रखे। आपको जानकर सच में जैसे जैसे आप जाओगे ना इसमें स्ट्रक्चर के अंदर, बड़ा मजा आएगा आपको। अभी आपने इधर से नहीं देखा कभी, आपने इधर से सुना है, हमने तो सुना है आत्मा अशुद्ध है, आत्मा 70 कोड़ा कोड़ी का अशुद्ध है, अनादि का अशुद्ध है, बहुत सारा मोह राग देश है। कल रात को भी आपने कहा था मोह से दुखी है, मोह से बंद होता है। हमने तो बहुत सारी पढ़ाई पढ़ी है इधर की हो, इधर मैंने सियाद बात की। रुक, इधर आके देख। इधर आके देख। टाइम तो हो गया आपका 9:31। छोड़ू, 2 मिनट ले लो। जाना हो तो 9 का पढ़ के चले जाना, छोड़ दूं क्या? मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आयोजक इशारा कर देंगे आपकी पीड़ा का, आप नहीं बोलोगे, आप तो झूठ बोल सकते हो। आपकी पीड़ा हो तो ये बता देंगे। बस अंतिम रात को आपने ही तो कहा था पंडित जी, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी कितने भयानक हैं। सुनो, ये रहा द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है। अब रही बात पर्याय की, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वर्तमान में
वर्तमान में एक ही पर्याय मौजूद होती है इधर, एक गुण की एक पर्याय ही मौजूद होती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सुन रहे हो? अनादिकाल की कोई पर्याय मौजूद नहीं है। इसलिए अनादिकाल की इम्प्योरिटी, अशुद्धता, रागादिक, मोह वाइप आउट, समझ गए? वाइप आउट, पोता मार दिया। कौन ने? वर्तमान पर्याय ने। भूतकाल की किसी भी अशुद्धता का, मोह का, राग का, द्वेष का, क्लेश का, कसाय का रंच मात्र, रंच लगार, इतनी सी चीज नहीं है वर्तमान में। और भविष्य का कोई विकार अभी नहीं है। और एक समय का विकार है, दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी, एक समय का विकार है जो नियम से अगले समय में वाइप आउट होना है। अभी मुझे बताओ, इतना सुनते से सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा होगा क्यों? अनादिकाल का विकार की टेंशन ले रही। आप जितने रोते हो ना, भूतकाल को रोते हो, वर्तमान को तो कोई रोता ही नहीं। वर्तमान कौन रोता है? वर्तमान का तो आपको ज्ञान का ही विषय नहीं है। वर्तमान की पर्याय मोह राग द्वेष आपके ज्ञान का विषय नहीं है भाई साहब। केवल ज्ञान का मैं बताया था आपको। अब मुझे समझा दे कोई माई का लाल, कोई भी माई का लाल, आत्मा में अशुद्धता कहाँ है? भूतकाल की अशुद्धता नहीं है। मैं इसको ऐसे ऐसे बोलता हूं, भूतकाल का टिका नहीं, भविष्य काल का हुआ नहीं, वर्तमान का दिखा नहीं। अब माथा कहां मारे, किससे मारे जी बता दे। क्या बोला मैंने? भूतकाल का टिका नहीं, भविष्य काल का हुआ नहीं और वर्तमान का दिखा नहीं। कौन सी पर्याय से माथा मारे, हमें समझा दो आप। सही बताऊं आपको? आप इधर से परेशान हैं, फिर इतना क्यों लिखा है, फिर इतना विद्वान क्यों कहते हैं, इतने त्यागी व्रती के झूठ बोल रहे हैं, इतने आचार्य परमेश्वरी झूठ बोल रहे हैं, सियाद बात का ऐसा ही है। नहीं भाई साहब, तुम्हें उस परेशानी में से यहां से बचा के वो यहां तक लाएगा, लेकिन आप आने के लिए तैयार रहो। आप तैयार रहो, मैं बता रहा हूं। बोलो भाई ये समुद्र में छोड़ो, चलो यार 8 साल की उम्र में तुम्हारा सिर फूटा था यहाँ, अभी क्या तकलीफ है? 10 साल में क्या हो गया था, न्यूमोनिया हो गया था, अब क्या तकलीफ है? तो भूतकाल का रोग सब जा चुके हैं ना, भविष्य के हुए नहीं ना, और वर्तमान का रोग दिख ही नहीं रहा। एक समय का है ना, इसलिए सूक्ष्म नहीं दिख रहा। आपको क्या तकलीफ है बताओ? इसी का नाम है मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। फिर से बोल रहा हूं एक लाइन जो मैंने रिपीट की है, मैंने अभी बताई है, मैंने उसको रिपीट कर रहा हूं। अनित्य नित्यता की पवित्रता के लिए है। दोनों एक दूसरे के विरोधी दिख रहे हैं, नित्य और अनित्य। और कमाल की बात है समुद्र की लहरें ही समुद्र को पवित्र बनाए रखती है। ऐसे ही पर्याय का काम ही आत्मा को पवित्र बनाए रखना है। आज तो मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आया आज। क्या बोला मैंने? समुद्र की लहरें समुद्र को पवित्र करने का काम करती है, विदाउट एनी मशीनरी, विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज। पर्याय का काम ही पवित्र करना है, इसलिए भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। आहा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाज सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। अब वो 4 बातें रह गई, स्वभाव, गुण, धर्म, शक्ति। देखते हैं अपन कल सुबह इसकी चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।